अंदर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज हंसी हल्का बनने के बाद में पहली बार किसी सार्वजनिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं। मैं भी आप सबके साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो आपने इलाके की लोगों की भावनाओं को देखते हुए जो एक पुरानी मांग थी उसको पूरा करने का काम किया है, उसके लिए भी आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपके नेतृत्व में जिस तरीके से हरियाणा आज लगातार आगे बढ़ रहा है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब देश आजाद हो जाएगा, आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे 2047 के अंदर, तो राष्ट्र विकसित राष्ट्र होना चाहिए। निश्चित रूप से जिस गति से हरियाणा आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं कि वो टारगेट हम 2047 से पहले ही हासिल करने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अभी सिरसा जाना है, धुंध की वजह से लेट आपके बीच में है, आगे दूर जाना है। ज्यादा ना बोलते हुए केवल और केवल मैं तो जो लगातार आप निरंतर विकास कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए, यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ था। मैं अपनी तरफ से और सभी इलाके वासियों की तरफ से एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक आभार श्री रणबीर गंगवा जी, माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार। कार्यक्रम परवान चल रहा है और संबोधन की बेला आन पहुंची है। कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार जिनके मजबूत कंधों पर है, श्री अरविंद शर्मा जी, माननीय विरासत एवं पर्यटन, सहकारिता, कारागार तथा निर्वाचन मंत्री हरियाणा सरकार। आप आए और अपने शब्दों से जन समुदाय को अभिप्रेरित करें। श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। भारत माता की जय श्री राम। आज के बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसमें माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हर कैटेगरी का वासी आज के इस प्रोग्राम में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछली बार जब ये उत्सव हुआ, राखी गढ़ी महोत्सव, तो इसकी छटा, इसकी सुंदरता आज जो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों ने इस बात को समझा और अब की बार पूरा प्रचार हुआ। आज बिल्कुल आज का दृश्य राखी गढ़ी महोत्सव का मेले की तरह इसका दृश्य है। आप देखेंगे कितने लोग इसमें पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए कलाकार और भी साथी जिन्होंने अपनी अपनी कलाकृतियों को बनाया भी है, वो भी साथी इसमें मौजूद हैं। आज के इस मौके पर हमारे बीच में बहुत ही यशस्वी, हर तबके का ध्यान रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ रणबीर गंगवा जी, हमारे लोकप्रिय मंत्री हरियाणा सरकार भाई विनोद भयाना जी, जिन्होंने हांसी को जिला बनवा करके जो दिन रात मेहनत करके विनोद भयाना जी ने एक बार तालियां बजा करके विनोद भयाना जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करे। बहुत बड़ा काम ये हुआ है। भाई रणधीर पनिहार जी, आपके बहुत ही जुझारू पड़ोस के विधायक श्री अनूप धानक जी, डॉक्टर डीपी वत्स जी, हमारे बड़े भाई श्री सोनू सिहाग जी, परवीन पोपली जी, और हमारे अशोक सैनी जी, जवाहर सैनी जी, सुरेंद्र पूनिया जी, और भी स्टेज पर बैठे सभी साथियों का मैं इस मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज के इस महोत्सव में आप लोग पधारे हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके दोनों गांव के राखी गढ़ी के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी उसमें कार्रवाई भी करेंगे। एक बात और बहुत बड़ी बात है कि एक ऐतिहासिक स्थल है ये राखी गढ़ी, जो है ये पुरानी सभ्यता, 7000 के लगभग साल पुरानी सभ्यता का जो है ये आपने देखा, आप लोग, इन्होंने जो पुरातत्व विभाग ने इसको आविष्कार किया है, 7000 साल पुरानी सभ्यता। आप देखेंगे उस समय 7000 साल पहले का रहन सहन कैसा था। आप देखें अभी भी कई वैज्ञानिक और कई साथी जो इसमें काम कर रहे हैं
वो बता रहे थे कि भी पानी का मतलब जो स्विमिंग पूल जो हम आजकल जोड़ों में तैरते हैं, तालाबों में तैरते हैं, स्विमिंग पूल का भी और शहरों में जो स्विमिंग पूल है उसका भी जो आविष्कार है, उसका भी खोज जो है इसी सभ्यता से उसकी खोज मिली है। और सबसे बड़ी बात जो बताया गया, पहिया जो बैलगाड़ी का पहिया है उसकी खोज भी इसी सभ्यता से मिली है। नहीं कि हरियाणा ने पहिए की खोज की। और आपको एक बात की और खुशी होगी कि अब की बार जो हमारी शुगर मिल है उनमें बैलगाड़ियों से गन्ने का जो अब की बार गन्ने का ढुलान बैलगाड़ियों से भी किसानों ने गीत गा गा करके नाच नाच करके बैलगाड़ियों से गन्ना लेकर के आए, क्योंकि ये भी विरासत है हमारी। बैलगाड़ी भी हमारी विरासत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 415 रुपए का जो भाव किया, 5,000 से 6,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को जो लाभ मिला है तो उसका ये था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री अभी जो आए पंचकुला में तो बैलगाड़ी भेंट करके इस विरासत को बिल्कुल ये दिखाया कि हरियाणा बिल्कुल अपनी विरासतों को भूलता नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि आज क्योंकि मुख्यमंत्री जी को जाना है, मुख्यमंत्री जी को सिरसा जाना है, आज वीर बाल दिवस है, आप सब लोग जानते हैं। उनकी शहादत से आज अगर देश आजाद है तो उनकी बहुत बड़ी शहादत जो है वीरों की, दोनों वीरों की, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की, दोनों की ये बड़ी भारी शहादत थी। आज उनको हम याद करते हैं और उनकी शहादत से आज हम खुले में जो सांस ले रहे हैं, आज की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान दोनों वीरों का रहा है। तो मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को ये कहूंगा कि भी आप इसमें राखीगढ़ी में जो हमारा ये साइट निकली है इस पर और विशेष ध्यान करके आप लोग बहुत ध्यान कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी ध्यान कर रही है और विशेष हम ध्यान करेंगे। आप देखें कि जो हमारे जो कलाकृति जो बनाते हैं, जो इसमें सभ्यता में जो निकला है उसमें जो बनाते हैं उनका भी बहुत अच्छे तरीके से काम जो है चला है। जो छोटे छोटे मॉन्यूमेंट से उनको बना करके उनकी भी आमदन बढ़ी है। तो ये भी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में भी आप लोगों का सबका बहुत बड़ा योगदान धीरे धीरे करके होने जा रहा है। हर एक नागरिक का उसमें योगदान होगा, क्योंकि अपने कर्तव्यों के साथ साथ, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी हम पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी भी भागीदारी इसमें बढ़ेगी। मैं मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने राखीगढ़ी महोत्सव में और आपने सूरज कुंड में दोनों मेले ऐसे हैं, और आपका जो है यादवेंद्र गार्डन का जो मैंगो उत्सव है उसमें तीनों चारों जगह पर आपने इतना रंग जमाया है, इतनी उसकी छटा, इतनी सुंदरता दिन पर दिन निकल करके आ रही है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब राखीगढ़ी महोत्सव होगा तो और जोश के साथ, जो आपने पिछली बार से अब की बार का जो जोश बढ़ा है, अगली बार और जोश के साथ हम इस काम को आगे करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। तालियां बजा करके अभिनंदन दीजिए कैबिनेट मंत्री जिन्होंने ये बेहतरीन कार्यक्रम का सपना देखा। आइए अब मार्गदर्शन प्राप्त करें एक ऐसी संस्कारी शख्सियत से जिनके नेतृत्व में हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, विकसित होने की ओर अग्रसर हो रहा है। मृदुभाषी, शील स्वभाव शिरोमणि, कमेरे की आस, गरीबों का विश्वास, नए हरियाणा के शिल्पी जो राजनीति के क्षेत्र में अजात शत्रु बनने की ओर अग्रसर हैं, श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से आग्रह, मुझे अकेले का इतना साहस नहीं हो रहा है, कृपया अपनी तालियों का आश्रय आप मुझे प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना शुभ संदेश प्रदान करें। भारत माता की। भाई धूप बड़ी गजब की लग रही है। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग आज राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष हांसी अशोक सैनी जी, जिला के प्रभारी जोहार सैनी जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री अनूप धाणक जी, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, हमारे आयुक्त एवं सचिव पर्यटन विभाग अमित अग्रवाल जी, निदेशक हड़प्पा ज्ञान केंद्र प्रोफेसर बसंत सिंधे जी, और राखीगढ़ी की हमारी लोकप्रिय सरपंच श्रीमती मीनाक्षी देवी जी, और राखी शाहपुर से हमारे सरपंच मनीष कुमार जी। इस 3 दिवसीय जो राखीगढ़ी महोत्सव है, जहां हमारी हड़प्पा कालीन आज से 5000-7000 वर्ष पहले की जो यहां पर हमारी संस्कृति है, आज उसका महोत्सव ये 3 दिन तक इस राखीगढ़ी में चलने वाला है। और इसमें आज इस क्षेत्र से पधारे भारी संख्या में मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे स्कूलों के छात्र, आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, भारत की ये प्राचीनतम और गौरवशाली सभ्यता की ये साक्षी पावन धरा राखीगढ़ी में आयोजित ये दूसरे राखीगढ़ी महोत्सव के अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आप सभी का इस दूसरे राज्य स्तरीय राखीगढ़ी महोत्सव में जहां हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन केवल एक सांस्कृतिक ये उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे गौरवशाली अतीत का ये जीवंत ये उत्सव है। साथियों, यह उत्सव आयोजित करने के लिए मैं हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन, जिन्होंने इसमें मेहनत करके इसको आयोजित किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, यह महोत्सव आज से 3 दिन चलने वाला है। इस महोत्सव में शिल्पी मेला, विरासत दौड़, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे ग्रामीण खेलकूद, जिसका मैंने अभी उद्घाटन भी किया है हमारे पहलवानों ने, क्योंकि हरियाणा का धाकड़ पहलवान है। और जब धाकड़ पहलवान भाइयों मैदान में उतरता है तो गोल्ड की बौछार लाने का काम हमारे खिलाड़ी करते हैं। आज उसका भी शुभारंभ हुआ है। साथियों, इसी के साथ ही हमारे बच्चे प्रश्नोत्तरी व रंगोली तथा फोटोग्राफी प्रतियोगिता ये भी आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारे बच्चे भाग लेंगे। साथियों, आज हम
उसी धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले आबाद किया था। मुझे गर्व है कि यह वह दरा है जहां हजारों साल पहले दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता ये फली फूली थी। साथियों, यहां मिले अवशेष बताते हैं कि हमारे उन पूर्वजों की कला, संस्कृति, तकनीकी और वास्तुकला जितनी ज्यादा उन्नत और समृद्ध थी, यहां की खुदाई से प्राप्त प्रमाणों से ये पता चलता है कि हजारों साल पहले राखी गढ़ी बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक ये केंद्र रहा है। इस सभ्यता से ये पता चलता है। अभी हमारे मंत्री जी भी बता रहे थे कि सबसे पहले गाड़ी का पहिया जिसकी खोज की गई, तो यही वो स्थित स्थान है जहां पर हमारे लोगों ने उसको खोजा है। और ये बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक का ये केंद्र रहा है। साथियों, उस समय व्यापार बड़ा विकसित था और विदेशों से भी व्यापार होता था। साथियों, इस सभ्यता से दुनिया को नगर नियोजन, स्वच्छता व जल प्रबंधन का पाठ भी इसी सभ्यता के अंदर लोगों को पढ़ाया गया है। साथियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता का यह महान केंद्र आज भी पूरे विश्व को यह बताता है कि भारत की जड़ें कितनी गहरी, वैज्ञानिक और समृद्ध रही है। ये सभ्यता हमें बताती है। साथियों, यह हम सभी हरियाणा वासियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित प्राचीन नगर सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी ये हरियाणा में ही ये राखी गढ़ी रहा है। साथियों, हमने राखी गढ़ी के इसी ऐतिहासिक महत्व को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राखी गढ़ी महोत्सव की पिछले वर्ष ये शुरुआत की थी। ये 22 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन किया था। आज यह दूसरा राज्य स्तरीय ये महोत्सव, जिसमें हजारों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र ये बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है, साथ ही इसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र भी हमने बनाना है। साथियों, इसके अतिरिक्त यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम राखी गढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा का विकास यहाँ किया जा रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता को समझें और हरियाणा की संस्कृति को महसूस करें। साथियों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की
अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। साथियों, राखी गढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन और सेना में देश का नाम रोशन कर रही है। साथियों, राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हम बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश अब अपने इतिहास को आत्मविश्वास के साथ देख रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण की बात हो, या राखी गढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थल हो, इन सब पर हमें गर्व है। साथियों, यह नया भारत है जो अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 70 का जब उद्घाटन किया था तो उन्होंने कहा था कि भारत की विरासत सिर्फ इतिहास में नहीं है, यह विज्ञान भी है। भारत की विरासत में शीर्ष पायदान की इंजीनियरिंग की गौरवशाली यात्रा भी देखी जाती है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। साथियों, ऐसी ही यात्रा राखी गढ़ी में खुदाई के समय उजागर हुई है। राखी गढ़ी का विकास सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच ये घाटी में हुआ है। साथियों, मुझे ये भी गर्व है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के 5 विकसित स्थलों में से ये एक है। साथियों, अन्य 4 स्थल चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चाहे गनेरीवाला पाकिस्तान में तथा एक धोलावीरा जो गुजरात में है। साथियों, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा में लगभग 100 ऐसे स्थल हैं जो ऐतिहासिक एवं प्राचीन सभ्यता का महत्व रखते हैं। साथियों, इनमें रोहतक जिले में फरमाणा, भिवानी जिले में मित्ताथल और कैथल जिले में बालू, फतेहाबाद जिले में बनवाली, ये आदि हमारे प्रमुख स्थल हैं। साथियों, राखी गढ़ी प्रदेश का पुरातात्विक एवं गौरवशाली ये स्थल रहा है। इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचान दी गई है। साथियों, इसे देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल हैं पूरे देश के अंदर उनकी देखरेख के लिए, आदरणीय उनके विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया है। साथियों, हमने राखी गढ़ी के महत्व को समझते हुए इसे पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुख स्थान देने के लिए कई ठोस कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। साथियों, राखी गढ़ी के पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित करने के लिए विशेष परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के अवशेषों पर गहन शोध के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को आमंत्रित भी किया गया है। साथियों, राखी गढ़ी में एक आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, यहाँ बनाया गया है। और इस संग्रहालय परिसर में एक गेस्ट हाउस, फैकल्टिया और छात्रावास भी यहाँ बनाया गया है। साथियों, हम राखी गढ़ी के अलावा अन्य पुरातात्विक महत्व के स्थलों के विकास के लिए भी हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य के प्राचीन स्थलों के संरक्षण के लिए पुरानी तहसील बिल्डिंग, लोहारू का किला और तावड़ू के मकबरा
परिसर को राज्य सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। साथियों, इसके अलावा पंचकुला के सेक्टर 5 में एक स्टेट ऑफ आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय वो भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, पुरातात्विक महत्व के अग्रोहा स्थल को भी विकसित किया जा रहा है। साथियों, हमने राज्य कला एवं सांस्कृतिक नीति कलश भी बनाई है, जो हरियाणा की कला एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर ये आधारित है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम अपनी विरासत और धरोहर को सजेकर आधुनिक हरियाणा के निर्माण में हम लगे। राखी गढ़ी महोत्सव का उद्देश्य भी यही है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गांव के सरपंच ने मुझे कुछ मांग पत्र भी दिया है। गांव के अंदर आज कुछ मांगों के लिए उन्होंने 13 मांगे इसमें लिखी है। ये 13 की 13 मांगे जिस भी विभाग की हैं उस विभाग को भेज करके इनको पूरा करवाने का काम ये हम करेंगे, वही विभाग उसके अंदर करेगा। और राखी शाहपुर इस पंचायत का भी मुझे रेजुलेशन मिला है, इसमें भी 5 मांगे वो लिखी गई हैं। इन मांगों को भी विभाग से भेज करके इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और दोनों पंचायतों को मैं 21-21 लाख रुपया आज अलग से दे करके जाता हूं। और मैं अंत में इस 3 दिवसीय महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की पुनः मैं बहुत मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। हमारी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। मेरा आप लोगों से आग्रह भी है कि हमने एक जो अपने मांग पत्र के अंदर कहा था, जिसका जिक्र भी हमारे विधायक महोदय ने किया था, कि हमने जब विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा था 217 संकल्प लिए थे। आपसे 217 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से किए थे, जिसमें से 53 हमने पूरे कर दिए हैं। उसमें एक कई महत्वपूर्ण हमारे वे विषय थे, परंतु एक लाडो लक्ष्मी योजना वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से, बहनों से, जो पात्र उसके अंदर है, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और हमारी सरकार बहनों को 2100 रुपए देने का काम कर रही है। मैंने 2 किस्तें डाल दी हैं। 10 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन उसके अंदर हो गया है। हर रोज 3 से 4 हजार रजिस्ट्रेशन उसके अंदर होता है। आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगी, वेरीफाई होगा तो आपको 2100 रुपए देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर जो हमारा राखी गढ़ी ये महोत्सव ये 3 दिन चलने वाला है, आज इसका शुभारंभ हुआ है। कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। मैं आप सबको पुनः आज इस राखी गढ़ी महोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, जय हरियाणा। आइए तालियां बजा करके एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें। आज जो सौगातें हमें मिली हैं, आपकी गरिमामय उपस्थिति और शुभ संदेश से सामाजिक सरोकार रूपी दिए में तेल डालने का जो पावन पुनीत कर्म हुआ है, उसके लिए बारंबार आपका अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजा करके मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करें। आप सभी से आग्रह, सभी अपने स्थान पर खड़े